सुकना स्वप्रदेश के पहले 5 वीडियो में भूमिका कथन से लेकर चौथे अनुच्छेद तक का वाक्यार्थ समझाया गया है। इस वीडियो में 5वें अनुच्छेद का वाक्यार्थ स्पष्ट किया जाएगा। द्वादश वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक सारस्वती में महर्षि बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी के सुकना स्वप्रदेश का संपादित अंश निर्धारित है। 5वें अनुच्छेद के साथ मैं माहेश्वर संस्कृत दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं 5वें अनुच्छेद का पाठ वाचन कर रहा हूं। आप लोग स्क्रीन पर देखते हुए ध्यानपूर्वक पाठ वाचन सुनेंगे। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् न ह्येवं विधमपरिचितमि जगति किंचिदस्ति यथेयम् अनार्जा लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इक्षते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यम अवबुध्यते पश्यत एव नश्यति। पुनः मैं इसका दोबारा पाठ वाचन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर देखते हुए सुने। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् न ह्येवं विधम् अपरिचितमि जगति किंचिदस्ति यथेयम् अनार्जा लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इक्षते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यम् अवबुध्यते पश्यत एव नश्यति। अब इसके बाद इसी अनुच्छेद के शेष अंश का पाठ कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखते हुए सुने। सरस्वती परिगृहीतं न लिंगति जनम गुणवंतं न अस्पृशति सुजनं न पश्यति शूरं कंटकमिव परिहरति दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति विनीतं नोपसर्पति तृष्णां संवर्धयति लघिमानम् आपादयति एवं विधयापि चानया कथम अपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छति। पुनः मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर देखते हुए आप लोग सुने। सरस्वती परिगृहीतं न लिंगति जनम गुणवंतं न अस्पृशति सुजनं न पश्यति शूरं कंटकमिव परिहरति दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति विनीतं नोपसर्पति
तृष्णां संवर्धयति लघिमानम् आपादयति एवं विधयापि जानया कथम अपि दैवसेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छति। अब मैं इस अनुच्छेद का अन्वय करके शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यार्थ तथा भावार्थ स्पष्ट कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखते हुए समझें। तावत तब कल्याणे कल्याण में अभिनिवेशी आग्रह रखने वाली लक्ष्मी मेव लक्ष्मी को ही प्रथमम पहले आलोकयतु देखो। तावत कल्याणे अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम आलोकयतु अर्थात तब कल्याण में आग्रह रखने वाली लक्ष्मी को ही पहले देखो। ही क्योंकि इस जगत में एवं किंचित ऐसी कोई अपरिचित विधम वस्तु न अस्ति नहीं है। यथेयम अनार्जा जैसी यह असभ्या यथेयम अनार्जा जैसी यह असभ्या ही जगति एवं किंचित अपरिचितम विधम न अस्ति यथेयम अनार्जा क्योंकि इस जगत में ऐसी कोई अपरिचित वस्तु नहीं है जैसी यह असभ्या। लब्धा अपि प्राप्त होने पर भी खलु निश्चित रूप से दुखेन दुख से परिपाल्यते पाली जाती हैं। परिपालिता अच्छी तरह से रक्षा किए जाने पर भी परिपालिता अच्छी तरह से रक्षा किए जाने पर भी अपि भी प्रपलायते भाग जाती है। प्रपलायते भाग जाती है। लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते परिपालिता अपि प्रपलायते प्राप्त होने पर भी निश्चित रूप से दुख से पाली जाती है। अच्छी तरह से रक्षा किए जाने पर भी भाग जाती है। यहाँ मंत्री सुकनास युवराज पद पर आसीन होने वाले चंद्रापीठ को लक्ष्मी जी की आलोचना करते हुए यह बताते हैं कि तब कल्याण अर्थात धन संपत्ति और सुख प्रदान करने वाली लक्ष्मी जी को ही पहले देखो क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है जैसी यह सभ्यता से रहित लक्ष्मी। यह अगर प्राप्त होती है तब भी दुख देती है क्योंकि दुख पूर्वक इसकी रक्षा की जाती है और यही नहीं अच्छी तरह से रक्षा किए जाने पर भी स्थिर नहीं रहती है, भाग जाती है। परिचयम परिचय की न रक्षति नहीं रक्षा करती है, परवाह नहीं करती है। नाभि जन्म न उच्च कुल को न अभिजनम न उच्च कुल को इच्छते देखती है। न रूपम न सौंदर्य न सुंदरता आलोकयते देखती है। परिचयम न रक्षति नाभि जन्म इच्छते न रूपम आलोकयते परिचय की परवाह नहीं करती है, न उच्च कुल को देखती है, न सौंदर्य देखती है। अर्थात यह लक्ष्मी जिसके पास रहती है वह व्यक्ति अपने परिचित व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता है, उसे एक प्रकार से अंधा बना देती है। यह उच्च कुल को भी नहीं देखती है, अर्थात उच्च कुल के लोगों के पास भी यह लक्ष्मी नहीं ठहरती है, इसलिए वे धनहीन हो जाते हैं
और न ही यह सुंदरता को देखती है, अर्थात सुंदर व्यक्तियों के पास भी नहीं ठहरती है। न कुल क्रम का अनुवर्तते अनुसरण करती है, न शीलम न नम्रता पश्यति देखती है, न वैदग्ध्यम न विद्वता की गणयति गणना करती है, न श्रुतम न वेदों को आकर्णयति सुनती है। न कुलक्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रुतम आकर्णयति। न कुल क्रम का अनुसरण करती है, न नम्रता देखती है, न विद्वता की गणना करती है, न वेदों को सुनती है। अर्थात लक्ष्मी कुल क्रम के अनुसार नहीं ठहरती है। यदि कोई व्यक्ति धनी है तो ऐसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ी में भी वैसे ही धनी होंगे। कितने लोगों के पूर्वज पहले धनी थे परंतु आज वे गरीब हैं। पहले के नवाबों के वंशज आज रिक्शा चलाते हैं, राजाओं के वंशज आज मजदूरी करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी नम्र व्यक्तियों के पास भी नहीं ठहरती है। इसके लिए विद्वता का भी कोई मतलब नहीं है। यह विद्वान के पास भी नहीं ठहरती है। यह वेदों अर्थात ज्ञान को भी नहीं सुनती है। धन हो जाने पर मनुष्य ज्ञान को अनसुना कर देता है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, इसका ज्ञान रखते हुए भी मनुष्य शराब पीता है। न धर्मम न धर्म का अनुरुध्यते अनुरोध मानती है, न त्यागम न त्याग का आद्रियते आदर करती है, न विशेषज्ञताम न विशेषज्ञता का विचार्यति विचार करती है, नाचारम न आचार का पालयति पालन करती है, न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञताम विचार्यति नाचारम पालयति। न धर्म का अनुरोध मानती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती है, न आचार का पालन करती है। अर्थात धन के मद में व्यक्ति धर्म और आचार के विरुद्ध कार्य करने लगता है। त्याग करना उसके लिए कठिन कार्य होता है तथा उसके पास विशेषज्ञता का भी कोई महत्व नहीं होता है। न सत्यम न सत्य को अवबुध्यते समझती है, पश्यत एव देखते ही नश्यति नष्ट हो जाती है, सरस्वत्या सरस्वती द्वारा परिगृहीतम स्वीकृत जन्म व्यक्तियों का नालिंगति आलिंगन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते पश्यत एव नश्यति सरस्वत्या परिगृहीतम जन्म नालिंगति। न सत्य को समझती है, देखते ही नष्ट हो जाती है, सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों का आलिंगन नहीं करती है। अर्थात धन के मद में व्यक्ति सत्य को भी असत्य समझता है। धन स्थिर नहीं रहता है, धन देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। सरस्वती से परिगृहित अर्थात विद्वान व्यक्तियों से यह लक्ष्मी वैर भाव रखती है। गुणवंतम गुणवानों को न अस्पृशति स्पर्श नहीं करती है, सुजनम अच्छे व्यक्तियों को न पश्यति नहीं देखती है, शूरम वीर व्यक्तियों को कंटकमीव कांटे के समान परिहरति त्याग देती है। गुणवंतम न अस्पृशति सुजनम न पश्यति शूरम कंटकमीव परिहरति। गुणवानों को स्पर्श नहीं करती है, अच्छे व्यक्तियों को नहीं देखती है,
वीर व्यक्तियों को कांटे के समान त्याग देती है। दातारम दानी व्यक्तियों को दुःस्वप्नमिव दुःस्वप्न के समान न स्मरति स्मरण नहीं करती है। विनीतम विनम्र व्यक्तियों के पास नोपसर्पति नहीं जाती है। दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति विनीतम नोपसर्पति। दानी व्यक्तियों को दुःस्वप्न के समान स्मरण नहीं करती है, विनम्र व्यक्तियों के पास नहीं जाती है। अर्थात लक्ष्मी दानी और विनम्र व्यक्तियों से दूर रहती है, उनके पास नहीं फटकती है। तृष्णाम तृष्णा को संवर्धयति बढ़ाती है। लघिमानम हल्कापन आपादयति उत्पन्न करती है। तृष्णाम संवर्धयति लघिमानम आपादयति तृष्णा को बढ़ाती है, हल्कापन उत्पन्न करती है। एवं च और इस प्रकार अनया इस विधया अपि दुराचारिणी के द्वारा कथम अपि किसी तरह भी दैववशेन भाग्यवश परिगृहीता स्वीकृत किए गए राजाना राजा लोग एवं च अनया विधयापि कथमपि दैववशेन परिगृहीता राजाना और इस प्रकार इस दुराचारिणी के द्वारा किसी भी तरह भाग्यवश स्वीकृत किए गए राजा लोग विक्लवा व्याकुल भवंती हो जाते हैं। सर्वा विनयम च सर्वम अविनयम च और सभी क्रूरताओं का अधिष्ठानताम आधार गच्छति बन जाते हैं। विक्लवा भवन्ति सर्वा विनयम च अधिष्ठानताम गच्छति व्याकुल हो जाते हैं और सभी क्रूरताओं का आधार बन जाते हैं। अर्थात लक्ष्मी द्वारा स्वीकृत धन से परिपूर्ण राजा लोग धन के मद में व्याकुल हो जाते हैं और अपनी प्रजा के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। इस प्रकार इस अनुच्छेद का अन्वय करके शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यार्थ तथा भावार्थ यहाँ स्पष्ट किया गया। इसके अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद का भाव सहित अर्थ ज्ञान कराया जाएगा। इसी तरह के अन्य वीडियो तथा पाठ से संबंधित लिखित सामग्री के लिए मेरे वेबसाइट www.netsanskrit.com पर क्लिक करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य अपने सहपाठी छात्रों को शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।